हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं जांच पत्र 3 को। इससे पहले देखेंगे ना कि हमने यहाँ पर जितने भी एक्सरसाइज किए हैं पिछले 5 से 10 चैप्टर लगभग, वो उसी में से ना यहाँ पर प्रश्न मिला करके दिया गया है। तो चलिए जांच पत्र 3 के पहले नंबर को हल करेंगे। बोला गया कि खाली स्थान को भरना है। कैसे? दो सैकड़ा, चार दहाई, तीन इकाई, पाँच दशांश, चार शतांश से तीन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर हल करते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या नंबर को। सबसे पहले क्या करना है ना, दो सैकड़ा है तो यानी 200। फिर चार दहाई यानी कि 40। तीन इकाई यानी 3। पाँच दशांश, दशांश मतलब होता है 5/10। चार शतांश यानी 4/100। दो सहस्त्रांश यानी 2/1000। ऐसे करके है ना लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 240 और 3 243। अब नीचे जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। ऐसे करके लिख सकते हैं इसको 0.5 और इसको 0.04, क्योंकि नीचे दो जीरो है तो दो अंक के बाद दशमलव। और इसको 0.002, क्योंकि नीचे तीन जीरो है तो ऊपर एक दो तीन अंक के बाद दशमलव। और जब सबको जोड़ेंगे ना तो 243 से दशमलव 542 है, तब 542 ही आ जाएगा। यही फ्रेंड्स हमारा क नंबर का आंसर है। फिर इसको बोला गया है 0.15 को साधारण भिन्न में बदलना है। देखिए 0.15 है ना, दो अंक के बाद दशमलव में तो हटाएंगे तो दो जीरो। पाँच तिया के 15, पाँच दूनी के 10 है जीरो, तो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पर 3/20। तीसरा में 1/5 को दशमलव में बदलना है। 1/5 है ना, इसको दशमलव में बदलिए तो दो से ऊपर गुना, दो से नीचे गुना कर देंगे तो दो गुना के दो और दो पचे के 10। नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव, तो आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है। आगे देखेंगे घ में 2.1 और 3.4, इसको जोड़ना है तो आप इसको ऐसे करके जोड़ दीजिए ना, 2.1, 3.4, 1.002, ऐसे करके जोड़िएगा ना तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है। इधर कुछ नहीं है तो दो, इधर जीरो, चार एक पाँच दशमलव, तीन दो पाँच एक छः तो छः। तो यही फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आगे देखेंगे। यहाँ पर 5.4 में से बोला गया है इसको घटाने के लिए। 5.4 में से 2.35 को घटाइए, ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो देंगे। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 3 में से 3 जाएगा तो जीरो, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 3.05 आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आगे देखेंगे। 4 नंबर में गुना करना है। गुना कैसे करेंगे? देखिए 8 या के 24 लिखिए। एक अंक का एक अंक, टोटल दो अंक के बाद दशमलव है तो एक का दो अंक के बाद दशमलव दे देंगे यहाँ पर। बताइए कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखेंगे भागा देना, 7×5 = 35 के 5। एक अंक के बाद दशमलव है ना यहाँ पर, तो एक अंक के बाद आप भी दशमलव दे देंगे। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, और 17×5 = 85 होता है 5। होता है ना 5। तब आप क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, उड़ गया तो कुछ ही दशमलव बचेगा ही नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम आपको भागा देखेंगे। भागा आ चुका है ना। भागा आपको हम कैसे बताए थे यहाँ पर देने के लिए, जो बताएंगे। ये यहाँ पर ही 100 दिया गया है। ठीक है। और नीचे यहाँ पर देखेंगे कि दशमलव के बाद यहाँ पर दो अंक दिए गए हैं। ठीक है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, एक अंक दो अंक, ये वाला दो अंक यहाँ पर कट जाता है, नीचे वाला जीरो, और दशमलव यहाँ से उठता है और दो अंक पीछे खिसक जाता है, तो आंसर आ जाएगा 5.8535। यहाँ पर क्लियर है ना। अच्छा, अब ये वाला दशमलव फ्रेंड्स आगे कब आता है, जब सौ भागा की जगह पर अगर गुना रहता ना तो दशमलव यहाँ की जगह पर हम यहाँ पर दो अंक जिसे यहाँ पर था तो हम इधर लगा देते, दशमलव इधर खिसकता है। चलिए आगे आइए। यहाँ पर यह में बोला गया है इतना का दशमलव के शुद्ध दो स्थान तक के मान बताना है। देखेंगे सबसे पहले 28 दशमलव है। ये फ्रेंड्स हम 28 दशमलव यहाँ पर लिख देंगे। अब मान बताइए। 8×5 = 7 यानी 857 है। 8 को छोड़िए, दो अंक देखेंगे, 57 किसके बीच में आता है, 50 और 60। रियल में 50 और 60 के बीच में 55 आता है, तो 55 से 57 ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, 60। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 8 को पहले लिख दीजिए और 60 की जगह पर हम 6 ही लिखेंगे, क्योंकि अगर 60 भी चाहिए ना, आपको मन है तो लिख दीजिए, लेकिन लिख भी देंगे ना तो जीरो हमारा हट ही जाएगा। दशमलव के बाद ही जीरो का महत्व नहीं रहता, पढ़े हैं ना। यहाँ ये 4.8 का ना इकाई में सन्निकट मान पूछा गया है। इकाई यानी कि इसको ना पहले आप 48 मानिए, दशमलव छोड़िए, तो 48 किसके बीच में आएगा, 40 और 50। और 40 और 50 के बीच में 45 आता है, 45 से ज्यादा है तो हम इसको लिखेंगे 50, तो 5.0 लिखेंगे। तो बताएंगे 5.0 लिखेंगे तो जीरो तो हट ही ना जाएगा, तो क्यों ना हम सिर्फ 5 ही रहने दें। समझ रहे हैं कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल समझ रहे हैं। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे ठ में लाख तक बोला गया। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 लाख और 2 लाख के बीच में आता है 1.5 लाख, 1.5 लाख से कम ना है तो 1 लाख हो जाएगा। एक पर दो जीरो इधर, तीन जीरो इधर, टोटल 5 जीरो। क्लियर हो गया। यहाँ पर अंगा नंबर में देखेंगे। सैकड़ा इकाई नहीं सैकड़ा, चार तो लिख देंगे। अब देखेंगे 654 किसके बीच में आएगा, 600 और 700 के बीच में। रियल में 600 700 के बीच में 650 आता है, 650 से ज़्यादा है तो 700 लिखेंगे। ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
दूसरा में बोला गया मान ज्ञात करना, इन तीनों को जोड़ना है, घटाना है, गुना भाग भाग करना। तो चलिए देखते हैं दूसरा के का को। सबसे पहले जोड़ करेंगे, कितना है 2.023, दशमलव के सामने दशमलव वाला अंक लिखेंगे। फिर यहाँ पर 0.00257, फिर 300.4 देखेंगे, 300.4 जोड़ ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 2 5, ऊपर 2 है तो 2, ये 4 है तो 4, 0.2 है तो 2, 0 है तो 0, 3 है तो 3। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये वाला आंसर आ चुका है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा घटाना है, खा में घटाइए तो 800.23, ठीक है। और घटाना है 354.335, ऊपर कुछ नहीं है तो 0, घटाइए। 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 12 में से 3 जाएगा तो 9, 11 में से 3 जाएगा तो 8, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, यही आंसर आ जाएगा। ग नंबर में देखेंगे हमारा गुणा करना है, 8.54 गुणा 3.72, गुणा कीजिए। 2 × 8, 5 दूनी के 10, 8 दूनी 16, 117, 728 के 8, हाथ में 2, 7 × 5 = 35, 35 से 2 = 37, 8 7 56, 56 थी 59, फिर 4 × 12 के 2, हाथ में 1, 5 × 15 के 16, 8 × 24 1 25। अब जोड़िए सबको तो 8 8, 7 7 14, 2 16, 9 6 15, 16 के बाकी 17, 5 5 10, 1 11, 2 1 3। देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद दशमलव देंगे। ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ग नंबर का आंसर आ जाता है। ठीक है। चलिए घ में भागा देना है ना, देखेंगे कितना, 65 से 2 9 4 1.25, इतना में आपको यहाँ पर भागा देना है। भागा कैसे देंगे जो समझते हुए चलेंगे। 65 से फ्रेंड्स क्या यहाँ पर 29 लग जाएगा। अगर 65 से लगाएंगे 29 को तो एक बार में नहीं लगेगा। 65 दूनी के 130, 130 130 260, यानी कि 4 बार में लग जाएगा 260। ये तो 4, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 1 उतारिए। अब 4 बार में, अब 5 बार में लगाएंगे। 5 5 25 और 6 5 के 30 और 2 32, 11 में से 5 जाएगा तो 6, 3 में से 2 जाएगा कि ये तो कट जाएगा। अब दशमलव है ना, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे। अब 2 उतारेंगे, ठीक है। 65 दूनी के 130, अभी बताएं आपको। ये 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3 और 5, 325 आएगा। 325 देखेंगे ना, 5 बार में हम अभी जस्ट लगाए हैं, तो 5 बार में फ्रेंड्स हमारा कट जाएगा। यही आंसर है, 5 बार में 325 आएगा ना, तो ये पूरा हमारा कट जाएगा। ठीक है। तो देखेंगे जस्ट इस प्रकार से हमारे यहाँ पर यह भी का प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर अंगा नंबर को देखेंगे। अंगा में क्या है, 0.00252, यहाँ पर नीचे है 0.21। ठीक है। ऊपर गिनिए 1 2 3 4 5 अंक, इधर 2 ही अंक है तो 3 4 5 अंक दे दीजिए। अब इससे क्या होगा कि दशमलव उड़ जाएगा हमारा। ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको ऐसे लिखिए 252, और नीचे लिखिए 21 गुने 1 2 3 अंक है ना, तो 1 2 3 0। अब 21 से 252 में आप भागा देंगे। एक बार में 21, 5 में से 1 जाएगा 4 और 2, 21 दूनी के 42, पूरा कट जाएगा। अगर ये नहीं रहता तो इसको कितना 12 बार में काटने थे, आंसर तो 12 आ जाना चाहिए, लेकिन नीचे 1000 है तो 3 0, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव तो आ जाएगा 0.012। बताइए इसमें कोई डाउट? आप हमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इधर आइए, 2/11 को दशमलव के शुद्ध 3 अंक तक लिखना है। तो 11 से आपको ना बस कुछ नहीं करना है, 2 में यहाँ पर भाग दे देना है। कैसे, तो चलिए यहाँ पर समझेंगे। पहले बताएंगे फ्रेंड्स, 11 से 2 में भागा देंगे तो क्या लगेगा, नहीं तो दशमलव देंगे, इधर 0 आएगा, आएगा ना। तो 11 से एक बार में, 10 में से 1 जाएगा तो 9, अब तो नहीं लगेगा तो फिर 0, 11 8 88, 10 में से 8 जाएगा तो 2, नहीं लगेगा तो 0, फिर 11 एकम 11, फिर 10 में से 1 जाएगा तो 9, फिर ऐसे ही लगते चल जाएगा। तो 0.81, 0.181 है ना, तो इसको निकटतम बनाना है तो 0.182 बना दीजिए, तो ये आपका बिल्कुल सही आ जाएगा जवाब। चौथा नंबर पर आएंगे। बोला गया है ना कि 6188 रुपये को 56 आदमी में बांटने पर एक आदमी को कितने रुपए मिलेंगे, तथा इसी समूह के 5 आदमी में कुल कितने रुपए मिलेंगे। पहले एक आदमी में बांटना है तो 56 से 6188 में भागा देंगे। ठीक है। एक बार में लग जाएगा 56, 11 में से 6 जाएगा तो 5, एक कट जाएगा 8, अभी भी एक बार में ही लगेगा 56। 8 में से 6 जाएगा तो 2, फिर 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, फिर 8 उतारिए। अब तो लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे नहीं लगेगा फ्रेंड्स, तो क्या यहाँ पर 0 देंगे? हाँ, यहाँ पर भी 0 दे देंगे। बताएंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कितना बार में लग जाएगा। 56 से लग जाएगा, यहाँ पर देखेंगे
छः दशमलव इतना इतना को बांटने पर कुल कितने आदमी लगेंगे? हाँ बिल्कुल सही है। तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स लग जाएगा लगभग 56। छः से जीरो, छः पचे 30, 5 पचे 28, हाँ 5 बार में लग जाएगा, पूरा कट जाएगा। 280, ठीक है, पूरा का पूरा फ्रेंड्स कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर दशमलव नहीं लगाया था, तो यहाँ पर पहले दशमलव दे दीजिए हमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जाके हमारा बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, चौथा नंबर का। लेकिन 5 आदमी में भी पूछ रहा है कि बांटने पर कुल कितना आता, तो हम बस इसको 5 से गुना कर देंगे। ये एक आदमी का पैसा आ गया है 5 आदमी में, तो देखेंगे 5 पचे के 25 आ जाएगा, 110 पचे के ना 550 आ जाएगा। अच्छा, 5 पचे 25 शायद यहाँ पर हम कुछ गड़बड़ कर दें क्या? 56 से एक बार में लगाएंगे, 11 में से 6 जाएगा तो 5, ये कट जाएगा। फिर 8, एक बार में 56, 8 में से 6 जाएगा तो 2। फिर यहाँ पर हम 8 उतारेंगे तो नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा ना, तो पहले दशमलव देंगे, यहाँ पर दशमलव पड़ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 110। अच्छा रुक जाए तो 1 सेकंड, 56 गुने 110 अगर करेंगे, 56 गुने के 110, तो जीरो, 11 से 66, 11 पचे 55, 55 में 6 जोड़ेंगे तो 61, 61 नहीं बिल्कुल सही, दशमलव बिल्कुल सही जगह पर दिए। 5 पचे गुना कर, पहले गुना कर लीजिए, दशमलव के बाद अगर जीरो भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं को पड़ेगा। तो 5 पचे 25 जीरो, फिर 11 पचे के यहाँ पर आ जाएगा 55। ठीक है, तो यह आ जाएगा 525, और यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएगा 2 5। एक आदमी पर इतना, तथा इसी समूह को 5 आदमी में देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, देखेंगे फिर हम क्या गलती कर रहे हैं ना। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2 है ना, तो जीरो में 2 देंगे तो 2 आ गया, ये जीरो आएगा ही नहीं। समझ गए? एक अंक के बाद दशमलव था तो दे दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर, लिख रहे थे फिर से 552.5, 5 आदमी का आ जाएगा। अब चाहे ना देखेंगे इस प्रकार से गुना करके देख लीजिए, देखिए हम करके दिखा देते हैं। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, बाकी 2, 11 पचे 55। एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दे देंगे, यही आ जाएगा ना। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे हमारा ये वाला पूरा चैप्टर यहाँ पर हल हो जाता है। अब यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज का जांच पत्र का प्रश्न बढ़िया से समझ में आया है कि नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।